हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डील कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके लिए जो हमारे की पॉइंट्स है, मीन्स जो हम आज टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे और उसकी मतलब डिफरेंट केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में, उसको आज हम देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, इसमें जो एक वर्ड है डाई, यार इसमें डाई और पोल का मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं। तो डाई का मीनिंग होता है टू और पोल का मतलब होता है एंड्स, कह सकते हैं। पोल को हम बोल सकते हैं एंड्स, मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें टू एंड्स रहेंगे और उन दो एंड्स पर अपोजिट नेचर के चार्ज, उन दो एंड्स पर अपोजिट नेचर के चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अभी जो चार्ज रहेंगे इनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा, मीन्स सेम रहेगा। बट इनकी जो नेचर रहेगी वो क्या रहेगी, एक दूसरे के डिफरेंट। अगर एक 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा ऑलवेज दूसरा हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव 10 कूलम ही रहेगा। अगर एक 20 है तो दूसरा क्या रहेगा, -20। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या रहेंगे, बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। मैंने यहाँ एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के रखी है, उसको देखते हैं। ए सिस्टम इन विच टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा याद रखना है चार्ज जो रहेंगे वो रहेंगे मैग्नीट्यूड में सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड ए फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल सेम नेचर के चार्ज, इक्वल सेम नेचर के चार्ज और अपोजिट नेचर एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स रहेंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो एक डायग्राम मैंने ट्रेस किया है, स्केच किया है। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज Q है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज Q है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड Q वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बट इनकी नेचर जो है वो क्या है, हमेशा अपोजिट। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव। और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, 12। अब यहाँ 12 लेने का रीज़न आप कुछ भी ले सकते हैं, A to Z, A B C D L कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या लिया है यहाँ, 12। ओके, अब ये जो 12 डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लीस्ट, बहुत छोटी डिस्टेंस है। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो HCl, HBr, H2O, CH4 और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। अब यही एग्जाम्पल क्यों होंगे इसके, मतलब ये एग्जाम्पल कैसे होंगे, तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी डाइपोल फॉर्म होकर आएगा उसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इनमें देखते हैं क्या होगा। जब HCl को हम आयोनाइज्ड करेंगे, मीन्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनको हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच का सेपरेशन। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम, बट नेचर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, उसी प्रकार H पॉजिटिव Br नेगेटिव हो जाएगा। H2O को क्या लिखेंगे, 2H पॉजिटिव और O नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो ही क्या है, नेगेटिव चार्ज, और एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, CH4 को 4C पॉजिटिव, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, C नेगेटिव नेगेटिव और क्या हो जाएगा, 4H पॉजिटिव। इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे क्या है, अपोजिट। तो सारे एग्जाम्पल जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हमने इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। पहली बात, अब ये इक्वल किस चीज़ के होगा, तो दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम है इसलिए एक चार्ज का ले रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट, तो ओनली मैग्नीट्यूड लेना है किसी एक चार्ज का। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है इनके बीच के सेपरेशन से, इनके बीच के सेपरेशन से। यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मीन्स इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज वन ऑफ देम एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। अभी जो सेपरेशन है यहाँ इसको हम डिस्टेंस काउंट नहीं करते क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम यहाँ इसको जो काउंट करते हैं वो एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काउंट करते हैं। तो इसके टर्म्स में कुछ रिलेटेड बातें। पहली बात, इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, चार्ज की क्या हो जाएगी कूलम और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें हम तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हो जाएगा, कूलम का क्या होता है 80 और डिस्टेंस का होता है L। डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। दूसरी बात, अगर क्वांटिटी की बात की जाए, क्वांटिटी कैसी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब तुमने अच्छे से डील किया है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी भाई, तो डायरेक्शन ऑलवेज, डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी हमने अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक, अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर p, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, और मैंने आपसे बताया कि ये जो डिस्टेंस हम इसको एज ए ट्रीट करते हैं किसकी तरह, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर डाइपोल। अब ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का लास्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे वो दो टाइप्स करेंगे। पहला क्या रहेगा उसकी एक्सिस पर, और दूसरा क्या रहेगा उसकी ब्रॉड पोजीशन मींस इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसको बाइसेक्ट पोजीशन भी कह सकते हैं। कहाँ एक्सिस होगी, कहाँ उसका इक्वेटोरियल होगा, इक्वेटर होगा, उसको देखते हैं पहले। तो देखो मैंने यहाँ एक डाइपोल बना के रखा है पहले से, ये डाइपोल हो गया। अभी जो तुमको लाइन पासेस दिखाई दे रही है, तुमको ये जो लाइन जा रही है ये या तो राइट साइड जाएगी या फिर कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड। तो इसको तो बोलते हैं हम इसकी एक्सिस। अब इसका ब्रॉड ऑन पोजीशन कहाँ होगा, तो एक लाइन ऐसी जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या फिर ऐसे कह दे सकते हैं कि इसकी बाइसेक्ट लाइन मीन्स ये वाली। तो ये जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी ब्रॉड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दो टाइप से इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑन द एक्सिस मीन्स एक्सिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक्सिस पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, डाइपोल की, क्योंकि डाइपोल के थ्रू ही हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डाइपोल बना लिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने इसका नाम दिया कुछ, हमने मान लिया कि एक AB डाइपोल है जो एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K। अब जो डाइपोल है वो फॉर्म कैसा होगा, दो चार्ज रहेंगे इक्वल अमाउंट के, बट नेचर क्या रहेगी उनकी, एक दूसरे के अपोजिट। तो निगेटिव चार्ज और ये क्या पॉजिटिव, इनके बीच का सेपरेशन कितना पढ़ा आपने अभी, 12। ये इनका मिड पॉइंट O है, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा L, यानी कि हाफ हाफ हो गया, LL हो गया। उसके बाद ये जो O पॉइंट है मैंने इसको मान लिया ओरिजन, क्या मान लिया इसको, ओरिजन। तो ओरिजन के राइट साइड जो डिस्टेंस है वो रहेगी पॉजिटिव, और ओरिजन के लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, निगेटिव। अब आप ये मत कहना कि जैसे इनको हम टोटल करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0। डिस्टेंस हमेशा ऐड ही की जाएगी, मीन्स जो टोटल डिस्टेंस रहेगी बिटवीन द माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस इज ऑलवेज 12। बट द कार्टेशियन प्लेन, अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये जो ओरिजन है लेफ्ट साइड निगेटिव रहेगा और राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, चलो अब हमने मान लिया इसके मिड पॉइंट O से R जितनी डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट क्या है P, जहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट की डिस्टेंस इन चार्जेस से जरूर होनी चाहिए। तो हमने क्या मान लिया, देखो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी है। अब O पॉइंट से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R, हमें फाइंड आउट करनी है L से, सॉरी प्लस Q से। तो ये वाली जितनी डिस्टेंस है इसको हटा दो, हटाने का मीनिंग R में से इसको निकाल दो, तो क्या बचेगी R माइनस L, मतलब प्लस Q से जो डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट P की R माइनस L। उस प्रकार माइनस Q से डिस्टेंस क्या होगी, इसमें हमने इसमें L को हमने हटाया था, इसमें L को क्या कर देंगे, इंक्लूड। तो यानी कि R जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस R प्लस L। अब हमने मान लिया कि प्लस Q के थ्रू जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, E1, और माइनस Q के थ्रू जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, E2। वो कितनी है भी, E2। ओके, चलो
अब मैंने तुमसे प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया था कि जिस पॉइंट पर भी आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे क्या हो डेरिवेशन, आपको हमेशा क्या मान लेना है कि यहाँ एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 रखा ही रखा है। अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ऑलवेज क्या सर नेचर होगी इसकी पॉजिटिव। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये है यहाँ सोर्स चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, दोनों की नेचर क्या है, एक दूसरे के सेम है। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स इसके थ्रू जो इंटेंसिटी होगी E1 वो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसके थ्रू डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। क्लियर। उसके बाद अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इसके थ्रू जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर। ठीक, अब हमें क्या करना है, E1 E2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये E1 है और ये हो जाएगा E2। E1 E2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उनको ऐड या माइनस जो भी करेंगे उसके बाद हमें क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन। देखते हैं। तो E पॉजिटिव मतलब E1 प्लस Q के थ्रू इंटेंसिटी क्या है, E1 है, तो इसको हमने लिख दिया E पॉजिटिव, मतलब E पॉजिटिव E1 पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। तो क्या होगा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, KQ/R² होता है। तो E प्लस KQ/R² प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज के थ्रू तो यही फॉर्मूला रहेगा, KQ/R²। R कितना है माइनस Q से, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। आपने अच्छे से पढ़ा था जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ा रहे थे कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे पर किसी एंगल पर लगी होंगी तो एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है, R² बराबर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। उसमें मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो रिजल्टेंट रहेगा A प्लस बी, अपोजिट रहेगी तो क्या रहेगा A माइनस बी। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, A माइनस बी, मीन्स E1 माइनस E2। तो E पॉजिटिव माइनस E निगेटिव। तो आपको ये भी लग रहा हो कि E पॉजिटिव ही क्यों किया, पहले माइनस क्यों नहीं किया, तो इसलिए किया कि E पॉजिटिव जो है वो क्या है, बड़ी वैल्यू, और E निगेटिव क्या है, छोटी वैल्यू। इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ इनकी वैल्यू रखी KQ/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, KQ हमने बाहर लिया, यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म्स इधर जाएगा और ये वाला टर्म्स इधर आ जाएगा, मीन्स R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB, और A माइनस बी का होल स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2AB। तो A² प्लस B² मीन्स R² L² प्लस 2RL माइनस R², मैंने माइनस की मल्टीप्लाई हाथों हाथ कर दी है, L² और प्लस का हो जाएगा 2RL। एक गलती होगी या मिस्टेक, ये जो प्लस का लिखा है यहाँ क्या जाएगा, माइनस। ये प्लस वाला जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ध्यान से देखना है, ये प्लस का R², ये माइनस का R² कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, 2RL हो जाएगा 4RL, और ये क्या लिखा है, KQ अपॉन नीचे सेम लिखा है R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये लिखा है A माइनस बी और A प्लस बी, A माइनस बी A प्लस बी A² माइनस B², तो यही हमने किया है, A² माइनस B², और उसका क्या लिखा है, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक चीज़, अभी जो डिस्टेंस है L वो क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की आधी है। तो ये जो डिस्टेंस है वेरी लेस है, बट ये जो R डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से जहाँ पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस डिस्टेंस को हम अपनी मर्जी से कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि इस L की कंपैरिजन में R जो है वो वेरी लार्ज डिस्टेंस है, मीन्स L क्या है, बहुत छोटा। तो L² और भी छोटा होगा, तो L को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। मीन्स मान लो कि मेरे पास R कितना है 3 और L कितना है 1, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर बनाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 9। तो 9 1 की कंपैरिजन में वेरी लार्ज डिस्टेंस हो जाएगी। तो 9 में से हम 1 को निकालेंगे तो 9 पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, L को नेगलेक्ट, मतलब इसको 0 मान लेंगे। तो R² माइनस ये हट जाएगा, R² की होल पावर 2, ये लिखा। अब हमने इसको किया क्या, 4RL को 2R मल्टीप्लाई 2L, 2R मल्टीप्लाई 2L, और ये वाला जो Q था इसके साथ लिख दिया 2QL।
अब आपने अच्छे से पढ़ा है 2ql क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हमने इसके स्थान पर लिखा P, ये लिखा है 2r, नीचे r स्क्वायर की होल पावर 2, तो r की पावर 4, इससे एक पावर कैंसिल, कितना बचेगा 3। तो एक्सियल पोजीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा फाइनल, वो हो जाएगा K 2p/r³। ठीक, चलो अभी आपसे पढ़ा है तुमने कि K कितना होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4πε0, या लिखा है 2p/r³। ठीक, उसके बाद ये भी पढ़ा है कि E क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर E 1/4πε0 2p वेक्टर/r³। अब r को क्या देना पड़ेगा, मतलब वेक्टर फॉर्म में शो करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एक कैप वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा, सॉरी ये जो कैप यूनिट वेक्टर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर E की। और बेसिकली देखा जाए कि हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, इसके फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, इसकी डायरेक्शन बेसिकली होगी क्या, तो डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन वो रहेगी जहाँ पर बड़ी वाली इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो बड़ी इंटेंसिटी क्या थी इसमें, प्लस वाले के थ्रू मीन्स E1, तो E1 की डायरेक्शन क्या है, इधर को, मीन्स माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, और माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर डिस्टेंस किसकी होती है, अभी वेक्टर P की, डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर P की। तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, अलोंग वेक्टर P, या फिर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ओके। तो इस क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, उसकी ब्रॉडन पोजीशन पर, मींस इक्वेटोरियल पोजीशन पर, या इसको बोल सकते हैं बाइसेक्ट पोजीशन भी। तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया, इसका हमने नाम दे दिया AB। ये AB एक डाइपोल है, यहाँ एक निगेटिव चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 12, जिनका मिड पॉइंट है, तो इधर L हो जाएगा, इधर L हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके मिड पॉइंट से मान लिया R जितनी डिस्टेंस पर, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट क्या है यहाँ पर P, जहाँ तुम्हें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब तुमने ये भी पढ़ा है कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट की डिस्टेंस इन चार्जेस से जरूर होनी चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को इन चार्जेस से हमने मिला दिया। अब ये जितनी डिस्टेंस R, ये L है, ये L है। अब यहाँ तुम देख रहे होंगे कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल में ये 90 हो जाएगा, ये एंगल हमने मान लिया है थीटा, ये L, ये R, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिक, क्या रहेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी हिसाब से ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों साइड सेम, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, क्या रखा हुआ है यहाँ, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो प्लस Q के थ्रू हमने मान लिया इंटेंसिटी क्या है E1, और माइनस के थ्रू क्या है E2, माइनस के थ्रू क्या है E2 है। ठीक, अब ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, रिपेल, मीन्स इसके थ्रू जो इंटेंसिटी होगी वो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये निगेटिव, और यहाँ क्या रखा हुआ है पॉजिटिव, तो इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगी अपनी ओर अट्रैक्ट। तो मतलब ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड, या इसको कह सकते हैं माइनस Q की साइड हो जाएगी। अब E1 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा KQ/R स्क्वायर। तो KQ/R क्या है, प्लस Q से पॉइंट B की डिस्टेंस, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम उसी प्रकार E2 भी कितना होगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो KQ/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्या करना, देखो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, रिजल्टेंट। अब दो इंटेंसिटी, अब ना तो ये सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ना ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अगर अपोजिट होती है तो बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देते। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला 2 थीटा। अभी 2 थीटा कैसे हो गया, ये एंगल थीटा है, ये कितना है थीटा, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस 2 थीटा। अभी पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पर 180, तो ये वाला एंगल निकालना, 180 में से माइनस कर दो, तो 180 में से 180 माइनस 2 थीटा माइनस करेंगे तो 180 से 180 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा 2 थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे, R स्क्वायर बराबर, पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा है तुमने 11th में, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो हमने क्या किया, देखो हमने इसको मान लिया, ये जो इंटेंसिटी कितनी है, E है। अब ये भी सेम है तो इसको भी क्या मान लिया हमने, ये भी क्या है, E है। तो फॉर्मूला E इक्वेटोरियल रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos अल्फा अल्फा द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी। E1 कितना है, E स्क्वायर, E2 भी E स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई cos एंगल कितना है 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2E स्क्वायर
ई इंटू ई स्क्वायर प्लस कोस 2 थीटा, दोनों कॉमन कितना है 2e स्क्वायर ले लिए कॉमन, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया जो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 से +1 कैंसिल, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो जैसे ही स्क्वायर रूट में जाएगा तो क्या बचेगा 4 का बाहर आएगा 2 स्क्वायर का ई आएगा और कोस स्क्वायर थीटा का क्या आएगा कोस थीटा। 2 सेम ई की वैल्यू रख दी हमने क्या है KQ/R² प्लस L² ये लिखा है। कोस थीटा इस ट्रायंगल में आ जाओ, कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है L, हाइपोटेन्यूस कितना है √R² प्लस L², तो वही लिखा है। अब यहाँ देखो 2QL ये लिखा है सेम की, R² प्लस L² की पावर कितनी है यहाँ 1। अब जो अंडर रूट में होगा उसकी पावर कितनी होती है 1/2, तो 1 और 1/2 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2। ओके, सेम सिचुएशन इसमें भी है कि L जो है वो वेरी लेस डिस्टेंस इन द कंपैरिजन ऑफ R, तो हम L को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट, तो क्या हो जाएगा R² की होल पावर 3/2। अब ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2QL तुमने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट होता है, तो P और यहाँ हो जाएगा K, तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन में K P/R³। अब K को एक्सपेंड कर सकते हैं, कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 P/R³ न्यूटन पर कूलम। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 वेक्टर P/R³ और इंटू R∗, जो क्या रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। ठीक, अब E की डायरेक्शन क्या होगी, E की डायरेक्शन वही रहेगी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन रहेगी, वो क्या रहेगी देखो ये ऐसे है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, बट P की डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस की ओर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपोजिट टू वेक्टर P। क्लियर, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। क्लियर, तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।